हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोग का आपके यूट्यूब चैनल स्नो ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज के इस वीडियो में हम आप लोग को क्लास 10th मैथ का जो आपका फर्स्ट चैप्टर है वास्तविक संख्याएं, इसका जो प्रश्नावली 1.1 है, तो इसका जो यहाँ पर हम जो फर्स्ट आपका क्वेश्चन है और सेकंड क्वेश्चन को करने वाले हैं इस वीडियो में। और नेक्स्ट जो आपका 3 और क्वेश्चन बचते हैं 3, 4 और 5, उसको हम अगले वीडियो में करेंगे। तो इस वीडियो हम आपको जो स्टार्टिंग से अच्छी तरह से समझा करके बताने वाले हैं। तो सबसे पहले जो है हमारा क्वेश्चन है, जो कि देख सकते हैं आप सभी, आपके पास अगर बुक होगा तो निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कीजिए। तो अगर आपके पास बुक भी नहीं है तो ये आपका जो क्वेश्चन है, जिसमें कि 3 यहाँ पर जो है क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इन सभी का जो हमें एचसीएफ ज्ञात करना है, इसके लिए हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का उपयोग करेंगे। ठीक है, तो आपको सबसे पहले समझने की ज़रूरत है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता क्या है। तो देखिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है, इसके अनुसार एक फार्मूला होता है जो कि आपको याद रहना चाहिए। वो होता है A=BQ+R। ओके, तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे, साथ ही में आपके जो थ्योरी है उसको भी देखेंगे। तो ये इस यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार हमारा हो जाता है A=BQ+R, जहाँ पर हमारा ए क्या है, हमारा ये भाज्य होता है। ओके, ये होता है भाज्य = भाजक गुना भागफल, और प्लस में आर हमारा हो जाता है रिमाइंडर, यानी कि शेषफल। ठीक है, तो ये हमारा होता है फॉर्मूला A=BQ+R, जो कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का है। और जो कि ऐसे आपने जो है भाग बनाए होंगे, तो इसमें क्या होता है हमारा, ये जो है हो जाता है भाज्य, और ये हो जाता है भाजक, और ये हो जाता है आपका भागफल जो यहाँ पर आता है, और नीचे आ जाता है शेषफल। तो बस आपको जो इतना ही समझना है, बस इतना ही जो थ्योरी है इस जो फर्स्ट हमारे क्वेश्चन है इसको समझने के लिए। तो आप बस इतना समझना है, A=BQ+R होता है भाज्य भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। ये कहाँ से है, तो ये यहाँ से है। जैसे कि आप कुछ भी भाग दिए 4 और 2 का निकाले, तो 2 से ऐसे भाग दिए, 4 में 5 का निकालिए। ओके, 2 और 5 का, तो 5 से आप भाग दिए 2 को, यहाँ पर 2 दूनी 4 लगा, और 5 में से 4 यहाँ पर 1 बचता है। तो हमारा क्या हुआ है, हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं ना कि 2 जो है हमारा क्या है, यहाँ पर भाजक है। तो 5 = हम लिख सकते हैं 2 गुना भागफल आया 2, और प्लस में हमारा शेषफल क्या आया 1। तो यही तरह हमारा हो जाता है A=BQ+R। तो आई होप आप लोग को जो हम समझाना चाहते हैं वो समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ओके, इसको हम जो इरेज कर देते हैं। तो इसी टाइप से जो आपके सारे क्वेश्चंस भी बनेंगे, क्योंकि सिर्फ जो आपका जो भाग विधि होता है उसी के जैसा बनता है, बहुत ही इजी है। तो देखिए, यहाँ पर आपको जो है फर्स्ट दिया हुआ 135 और 225। ओके, 135 और 225 आपको दिया हुआ है यहाँ पर। तो आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पर जो भी बड़ा वाला 2 अंक दिया हुआ ना यहाँ पर, तो जो भी बड़ा है ना उसको आपको A मानना है। ओके, और छोटे वाले को B मानना है। तो A क्या हमारा हो जाएगा यहाँ पर 225, और छोटा वाला कौन है 135 है B, तो B यहाँ पर 135। आप शुरू से स्टार्टिंग कर रहे होंगे, फिर भी आपको जो यहाँ पर समझ में आ जाएगा। तो हमारा फॉर्मूला क्या था, यहाँ पर हम लिख लेते हैं A था BQ+R। ओके, तो ए हमारा क्या है 225, तो 225 = हो गया BQ, तो 135 गुना, अब यहाँ पर आता है मामला कि हम Q में के जगह पे हम क्या रखें। ओके, तो आप सिंपली, अगर ऐसा नहीं आ रहा है तो आप इधर साइड में देखिए, आप जो 135 से भागा दीजिए 225 में। ठीक है, तो हम लगाएंगे कितने बार में, एक बार में लगाएंगे, 2 बार में लगाएंगे तो इससे ज़्यादा आ जाएगा। एक बार में लगाएंगे 135, आप घटाइए, 5 में से 5 का यहाँ पर 0 हो गया, 12 में से 3 का 9 हुआ, और यहाँ पर कुछ नहीं, कटम कुट 90 आया। ओके, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 135 गुना 1। हमने भी बताया Q हमारा क्या होता है, Q हमारा जो होता है ये भागफल होता है 1 प्लस R, हमारा रिमाइंडर शेषफल क्या आया 90। ओके, ये यहाँ पर हो गया। अब चलिए आगे स्टेप को देखिए। अब क्या हुआ, अब यहाँ पर हमारा जो है इसमें से अब हम देखेंगे तो हमारा ए क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर हमारा ए जो है ये नहीं रहेगा। अब ये हमारा इसमें से हम देखेंगे कि कौन बड़ा है, ये 135 है, तो इसको यहाँ पर ए का मान रखते हैं,
ये हमारा हो गया 135 और हमारा b क्या हो गया, b हो गया यहाँ पर ये वाला 90। फिर से हम उसी फॉर्मूला बैठाएंगे a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ये हमारा है 135 इज इक्वल टू बी का मान है 90। अब 90 में हम क्या से गुना करें, जो 135 से कम आना चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पर इस तरह से फिर से कर लेते हैं 90 से 135 में। तो यहाँ पर तो 2 बार में ज़्यादा ही हो जाएगा, एक बार में लगाएंगे 90, ठीक है। ये 5 हुआ, ये आ गया कितना आपका 4, 45। तो हम लिख सकते हैं 90 गुना 1 प्लस में 45। अब यहाँ पर हमारा a क्या हुआ, ये हो गया ये 90 और b हमारा हो गया क्या हुआ, ये हो गया आपका 45। ओके, इसी तरीके से बस प्रोसेस बाय प्रोसेस चलता जा रहा होगा। आप देख रहे होंगे कि कितना लॉन्ग जाएगा। तो ये जो है जब तक हमारा यहाँ पर जो हमने यहाँ पर r लिखा है ना, ये फॉर्मूला होता है a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो जब तक हमारा शेषफल जो कि अभी 45 आया है, 90 आया था फिर 45 आया, जब तक r इज इक्वल टू 0 नहीं आ जाता है, शेषफल शून्य नहीं हो जाता, तब तक हमें प्रोसेस करते ही जाना है। ओके, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, फिर से ये 90 है तो 90 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 45 गुना 2 प्लस 0, यानी 45 दूनी 90 हो जाता है ना। तो 90 में हमें कुछ जोड़ने की ज़रूरत नहीं, यानी कि 0। तो हमारा क्या हुआ यहाँ पर शेषफल जो 0 हो गया। तो आप अगर लैंग्वेज लिखना चाहें तो लैंग्वेज जो है लिख सकते हैं कि अतः यहाँ जो है क्या लिखिएगा कि शेषफल जो है हमारा, शेषफल शून्य यानी कि 0 प्राप्त हो गया है। तो इस स्थिति में हमारा क्या होता है, इस स्थिति में हम कहेंगे कि अब हमारा आंसर कौन सा होगा, 90 होगा या फिर 45 होगा, 2 होगा, कौन आंसर है। तो इस स्थिति में हमारा क्या होता है, अतः यहाँ शेषफल जो शून्य प्राप्त हो गया, इसलिए जो ये हमारा प्रोसेस है, ये प्रक्रिया है, ये जो है यही क्या हो जाती है, समाप्त होती है। ओके, ये भी आपको लिख देना है, यही समाप्त होती है। और इस स्थिति में, इस सिचुएशन में हमारा क्या है, इस स्थिति में हमारा जो भाजक है, जो भाजक होगा ना, आपका भाजक क्या है, तो अभी हमने बताया ये जो है आपका b, यह आपका भाजक होता है। तो यहाँ पर क्या है 45 है, तो इस स्थिति में भाजक जो है 45 है। इसलिए एचसीएफ इन्हें पूछ रहा था, ऊपर देखिए, हाँ तो एचसीएफ पूछ रहा था, तो एचसीएफ हमारा इसका आ गया 45। क्या आ गया 45 आ गया इसका आंसर फर्स्ट का। ओके, तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाते हैं। यहाँ पर जगह है ही तो बनाते हैं। तो इसमें हम बताइए ए किसको मानेंगे, इसमें हम ए मानेंगे जो कि बड़ा है। तो कौन है, ये है 38,220। तो ए इज इक्वल टू, इसको यहाँ पर पैक कर दीजिए, ए इज इक्वल टू हमारा हो गया 38,220। और बी किसे मानेंगे, जो कि छोटा वाला है 196। तो बी इज इक्वल टू 196, वही प्रोसेस लगाएंगे, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ओके, ये हमारा क्या है 38,220 है, बी है 196 गुना, किससे गुना करें कि हमें इससे ज़्यादा नहीं इससे कम ही आए और हमारा शेषफल जो बचेगा वही। तो आप साइड में कर सकते हैं 196 से। तो इसका जो है अगर हम करेंगे, भागा दीजिए 38,220 में, ठीक है। 2 बार में तो यहाँ पर शायद ज़्यादा ही आ जाएगा, एक बार में कीजिए तो 196 आया। ये हो गया आपका 6, 17 में से 9 गया 8 और यहाँ पर 1 हो गया, ऊपर से 1 हम उतार लेते हैं 2। अब हम किससे लगाएंगे, अब यहाँ पर शायद जो है 2 से लग सकता है, 9 से लगाते हैं, 54, 4, 5 हुआ आपका 9, 81, 5, 86, 8 हुआ, 9, 9, 8, 17, हाँ हो गया ना। 12 में से 4 गया 8 हो गया, ये आपका 15 में से 6 गया तो 9 हो गया और ये आपका बचा 7 में 7 या कुछ नहीं हो गया ना। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर से ऊपर शून्य उतार लेते हैं। अब हमारा क्या होगा, यहाँ पर से 5 बार में लगाते हैं, 6, 35, 0 हासिल 3 हुआ, 9, 5, 45, 3, 48 की 8 हाथ में 4 हुआ और एक बार में 5 और 4, 9। तो फाइनली ये जो पूरा देख सकते हैं कट जा रहा है कितने बार में, 195 बार में। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर 196 गुना किससे करेंगे, 195 से। तो हमारा शेषफल क्या प्राप्त हुआ, 0। तो हमारा देखिए एक ही बार में ऐसे हो गया, तो हम क्या करेंगे, लिख देंगे यही वाला कि अतः यहाँ शेषफल हमारा जो है 0 यानी कि 0 प्राप्त हो गया है। इसलिए हमारे प्रोसेस यानी कि यह जो हिंदी में आप लिख दीजिएगा, यह प्रक्रिया जो है यही समाप्त होती है। तो इस स्थिति में हमारा भाजक क्या है, इस स्थिति में अगर हम भाजक देखें तो वह क्या है 196 है।
तो इसलिए हमारा जो HCF होगा ना वो हो जाएगा 196। ओके, तो हमारा फर्स्ट हो गया और ये हमारा सेकंड हो गया। चलिए अब थर्ड की ओर बढ़ते हैं। तो थर्ड में यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर 867 है और ये 255 है। तो यहाँ पर हमारा जो है क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, हमने बोला अभी ये जो हम मानेंगे जो कि बड़ा है, तो इन दोनों में से बड़ा कौन है, ये है। तो ये हमारा ए हुआ, ये हमारा बी हुआ। तो हम लिख देंगे कि यहाँ पर हमारा ए है 867 और बी जो है वह है 255। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो ये हमारा क्या है 867 है और इज इक्वल टू बी का मान हमारा 255 है गुना, अब क्यों हम बोलेंगे क्यू कहाँ से लाएं, तो दे दीजिए आप 255 से 867 में भाग। तो यहाँ पर हम कितने बार में करें, एक बार मल्टीप्लाई करें, 2 बार में या फिर 3 बार में, 4 नहीं 3 बार में करते हैं। ओके, 15 5 हासिल है, 15 15 16 6 हासिल है, 3 6 7। हाँ ठीक है, ये आपका 7 में 5 क्या 2, 6 में 6 गया 0, 8 में 7 क्या 102 आया। ओके, तो हम लिख देंगे यहाँ पर कि हमारा 255 से हम भाग दिए कितने में, 3 में, तो हमारा शेषफल क्या आया, प्लस में आर यानी शेषफल लिखते हैं हम लोग, तो 102। ओके, नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, अब इस स्थिति में हमारा ए क्या हो गया, ये जो है हमारा कौन है इसमें से बड़ा, इसको नहीं देखना है आपको, इसको और इसको देखना है। ये है, ये हमारा ए हो गया, ये छोटा वाला बी हो गया। तो फिर से हमारा हो जाता है, ये हमारा क्या हुआ 255 और बी हो गया 102। तो ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर करना है आपको। तो 255 इज इक्वल टू 102 गुना, अब 102 में हम किससे भागा दें, ओके इन सब को भूल जाइए, 102 को हमको 255 से भाग देना है। कितने बार में आएगा, 2 बार में लगाते हैं, हो जाएगा 2 4 हुआ 0 2, ये हो गया 1 5 कट गया। तो 102 गुना हम जब 2 करेंगे 3 करेंगे तो इससे ज़्यादा आएगा, तो इतना करना है ना इसके रेंज में रहे, इससे जो है कम रहे। तो 102 से हम 2 से गुना करेंगे तो शेषफल हमारा आया 51। अब हम फिर से पुनः लिखेंगे, आपको और लगाते चलना है या फिर पुनः पुनः लिखते चलना है। ओके, तो हमारे यहाँ पर ए हो जाएगा ये और बी हो जाएगा ये। तो 102 इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 51, 51 गुना किससे करेंगे, 51 को गुना, तो इसको भूल जाइए, 51 से हम भाग देना है 102 में। ठीक है, तो यहाँ पर कितने बार में आ जाएगा, 2 बार में, तो ऐसे ही पूरा का पूरा कट जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 51 गुना 2 प्लस में 0, यानी कि हमारा शेषफल यहाँ 0 हो गया। तो इस स्थिति में हमारा भाजक क्या है, इस स्थिति में हमारा भाजक जो है यह 51 है। ओके, तो इसलिए हमारा जो HCF होगा ना वह क्या हो जाएगा 51। तो ये हमारा आ गया फर्स्ट का, थर्ड का भी आंसर। तो फर्स्ट का फर्स्ट सेकंड थर्ड हो गया। अब हम चलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। तो अब नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर जो कि देख सकते हैं आप बोर्ड पर लिखा हुआ है, क्या है क्वेश्चन, तो चलिए देखते हैं। तो दिया हुआ आपका कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 या फिर 6q + 5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को काफ़ी इजीली वे में सॉल्व करते हैं। तो ये वीडियो आपका जो थोड़ा लॉन्ग हो जा रहा है क्योंकि हम वीडियो में आपको 2 क्वेश्चन को बता रहे हैं, तो काफ़ी अच्छे से आप जो है समझ के यहाँ पर देखिएगा। कहीं भी डाउट होता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। ओके, चलिए क्वेश्चन को हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो देखिए हमारा पूछ रहा है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक जो कि इतने इतने रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो हम यहाँ पर क्वेश्चन के स्टार्टिंग में लिखेंगे कि माना कि हमारा a जो है, यह माना कि a जो है विषम धन पूर्णांक है, यानी कि माना कि a एक यहाँ पे लगा दीजिएगा कि हमने माना कि हमारा a जो है एक विषम धन पूर्णांक, ओके, धनात्मक विषम पूर्णांक भी लिख सकते हैं फिर विषम धन पूर्णांक भी आप लिख सकते हैं। और हम मानते हैं तथा b = 6। अब बोलेंगे यहाँ पर b = 6 कहाँ से हम मान लिए, तो अगर यहाँ पर आप क्वेश्चन में देखें तो क्या लिखा हुआ है 6q + 1 लिखा हुआ है, 6q + 3 लिखा हुआ है ना। और हम फार्मूला जानते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से a = bq + r, यानी कि हमारा b की जगह क्या यहाँ पे लिखा हुआ है 6 को लिखा हुआ है ना, b की जगह 6 लिखा हुआ है, इसलिए हम यहाँ पर मान लेते हैं कि b हमारा 6 है। ओके, अब हम आते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से।
काफ़ी इजीली क्वेश्चन है, आप लोग को ज़रा भी हार्ड नहीं इसको समझना है। ओके, अब एकदम से जो है आसानी से ये बन जाएगा। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि a इज इक्वल टू होता है बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर जो है हमारा क्या होता है, जहाँ आर जो है हमारा ये 0 से जो बड़ा होता है फिर बराबर होता है और b से छोटा होता है। तो आप इतना याद रखिए, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ओके, और तो इतना हम जान के ना, तो जहाँ r इज इक्वल टू हमारा क्या होता है, हम r इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4, 5 जितना भी आप यहाँ पर मान लीजिए। ओके, बस जो है r का मान यहाँ पर वो जो है ऋणात्मक निगेटिव नहीं होना चाहिए। ओके, तो इसलिए a इज इक्वल टू हमारा क्या होता है बी क्यू प्लस आर, जहाँ r इज इक्वल टू हमारा इतना रख सकते हैं। तो a हमारा क्या है, एक विषम धन पूर्णांक है और b का मान हमारा 6 है। तो हम यहाँ पर रखते हैं a इज इक्वल टू 6, सॉरी ये तो है ही, b इज इक्वल टू यहाँ पर 6 हो जाएगा और r इज इक्वल टू स्टार्ट करते हैं 0 से। तो हमारा क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 6 गुना q है ना, प्लस r का मान 0 है तो कुछ नहीं, तो हमारा a इज इक्वल टू क्या आ गया 6q, कुछ से भी 0 जोड़ते हैं तो उतना ही रह जाता है। पुनः यहाँ पर करेंगे या फिर आप और भी लिख सकते हैं। तो पुनः हम a इज इक्वल टू बी क्यू आर करेंगे, यहाँ पर हमारा b इज इक्वल टू 6 ही रहेगा, लेकिन r इज इक्वल टू 1 रखने पर। ओके, इतना लिखेंगे, पुनः इतना रखने पर a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6q ही होगा, प्लस r की जगह हमारा क्या हो जाएगा, r की जगह हो जाएगा यहाँ पर 1। ओके, तो हमारा एक आया एक समीकरण 1 कह सकते हैं, a आया है हमारा समीकरण 2, a इज इक्वल टू 6q प्लस 1। अब नेक्स्ट अब हम रखेंगे b इज इक्वल टू 6 ही और r इज इक्वल टू रखेंगे 1 के बाद 2, तो हमारा a इज इक्वल टू हो जाएगा 6q प्लस 2। इसी तरह हमारा जो है इसी तरह और लिखिए, a इज इक्वल टू 6q प्लस क्या आ जाएगा, r की जगह 2 की जगह 3 रखेंगे। फिर आगे लिखिए और a इज इक्वल टू 6q प्लस 3 की जगह 4 रखेंगे और a इज इक्वल टू 6q प्लस 4 की जगह 5 रखेंगे। तो एकक यहाँ पर जो आपको बढ़ाते जाना है। ओके, तो इस तरह से आपका जो है हो जाएगा। तो अब लास्ट में यहाँ पर आपको लिखना है, लाइन जो है कट गया है तो आपको इस क्वेश्चन को एंड कर देते हैं हम। तो हमारा क्या है, तो हमारा a जो है एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। ओके, ये क्या है, एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो और ये हमारा जो मान दिया हुआ है यहाँ पर a इज इक्वल टू हमारा जो ये 6q है और ये जो आप देख सकते हैं 6q प्लस 2 है और 6q प्लस 4 है। ठीक है, ये क्या है 6q, यहाँ पर तो 6q है प्लस 2 4, ये सब हमारा क्या है एक सम पूर्णांक है ना। और हमारा जो यहाँ पर a है हमने माना है यहाँ पर एक विषम धन पूर्णांक है, तो इसलिए हमारे ये जो है ये हमारा मान जो है ये नहीं हो सकता है। तो और हमारा जो विषम पूर्णांक वाले मान है, जैसे कि हमारा a इज इक्वल टू है, थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा, इधर देखिए, तो यहाँ पर हमारा जो a इज इक्वल टू आया है 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5, ये हमारे क्या देख सकते हैं 3 5 1 3 5, ये सभी क्या है विषम संख्या है। तो ये सब विषम धन पूर्णांक है, हमारा a भी एक विषम धन पूर्णांक है। इसलिए यह जो है हम कह सकते हैं कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक यानी कि जो कि हमने a माना है वह हो सकता है इज इक्वल टू 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 इसके रूप का होता है, जहाँ हमारा q क्या है, q हमारा एक पूर्णांक है। ओके, तो आई होप क्वेश्चन आपको जो काफ़ी इजली वे में समझ में आ गया होगा, यही इसका कॉन्सेप्ट था। तो चलिए एंड करते हैं पर वीडियो को। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा सब कुछ भी डाउट रह गया हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।